हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर पार्ट ऑफ एआई। सो इट्स अ पार्ट 3। अभी तक हम लोगों ने एआई के क्या क्या एप्लीकेशन है वो चीज़ को पढ़ी है। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ नॉट एआई। ओके, सिंस वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज विच एग्जिट अराउंड अस टुडेज टाइम। आज के समय में हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। इट इज़ अ वेरी कॉमन फॉर अस टू मिसअंडरस्टैंड एनी अदर टेक्नोलॉजी एज एआई। दैट इज़ वाई वी नीड टू हैव क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट इज़ एआई एंड व्हाट इज़ नॉट। जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो अब हमें इसमें मिसअंडरस्टैंड ना हो जाए कि क्या एआई है और क्या एआई नहीं है। इसलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ नॉट एआई। अभी तो हम लोगों ने एआई के एसेसरीज को देखे, एआई क्या होता है ये जाना, बट अब हमें देखना है कि एआई क्या नहीं है। तो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, एनी मशीन, कोई भी ऐसी मशीन दैट हैज़ बीन ट्रेन, जिसे ट्रेन की जाए विद डेटा के साथ एंड कैन मेक डिसीजन ऑन इट्स ऑन, कैन बी टर्म एज एआई। जो कि अपना डिसीजन खुद ले सके उसे हम एआई कहेंगे। द टर्म ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, अब हम देखेंगे कि एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, कैन वर्क ऑन इट्स ऑन, बट it requires human intervention to select the parameter of washing, to do the necessary preparation for it function correctly before it wash, which make it an example of automation, not AI. Okay, तो आपको ये ध्यान में देखना है कि एक फुल्ली जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो सारा काम तो कर देती है, बट उसके काम को कराने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कुछ पैरामीटर को सेट करने पड़ते हैं। इसलिए इसे हम ऑटोमेशन कहेंगे, एआई नहीं कहेंगे। ओके, बहुत ही क्लियरली आपको इस चीज़ों को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके ऑप्शन में आ सकते हैं। मतलब कि जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ये भी दिया जा सकता है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन दे दिया जाएगा, सोफिया दे दी जाएगी, सीरी दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि इसमें से एआई क्या नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देखेंगे तो आपका ध्यान ये बोल सकता है कि अरे ये भी तो एआई है, पर ये एआई नहीं है। ओके, ये ऑटोमेशन का एग्जाम्पल है, ये एआई नहीं है। ओके, एंड एयर कंडीशनर अगर हम देखते हैं, कैन बी टर्म ऑन एंड ऑफ रिमोटेडली। उसे हम रिमोट से क्या कर सकते हैं, ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, बट स्टिल नीड्स ह्यूमन टच, बट उसे ह्यूमन टच की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसे हम कहेंगे IoT, मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बट नॉट एआई। ओके, वी ऑल्सो गेट सी लॉट ऑफ प्रोजेक्ट विच कैन ऑटोमेट, जो कि ऑटोमेट काम करती हैं और सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ सेंसर की मदद से। हेयर्स टू, सिंस द बोट और द ऑटोमेशन मशीन इज़ नॉट ट्रेन विथ एनी डेटा, अगर वो कोई डेटा से ट्रेन नहीं हो रही हैं तो इट डज़ नॉट काउंट एज एआई, उसे एआई नहीं काउंट किया जाएगा। ओके, ऑल्सो इट वुड बी वैलिड टू से दैट not all the devices which are termed as smart are AI enabled. Okay, for example, अगर एक टीवी है, टीवी does not become AI enabled if it is a smart one. It gets the power of AI when, पावर ऑफ एआई की तभी पा सकती है when it is able to think and process on its own, जब वो खुद से ही समझ सके, खुद से ही काम कर सके, तो वो एआई बन सकता है। ओके, जस्ट एज ह्यूमन लर्न हाउ टू वॉक, जैसे कि एक ह्यूमन सीखता है कि कैसे चलना है, देन इम्प्रूव दिस स्किल विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सपीरियंस के साथ। जैसे कि कोई बच्चा होता है वो चलना सीखता है, फिर चलने से वो दौड़ना सीखता है, वो अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है। इसी तरीके से एक एआई मशीन जो है वो टू गेट ट्रेन फर्स्ट, अगर उसे पहले ट्रेन किया जाता है ऑन इट द ट्रेनिंग डेटा एंड देन ऑप्टिमाइज इट्सेल्फ, फिर वो ऑप्टिमाइज खुद से होता है अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन एक्सपीरियंस, जो उसके पास एक्सपीरियंस होते हैं उससे। ओके, विच मेक एआई डिफरेंट, ये क्या है, यही बनाता है एआई को डिफरेंट फ्रॉम अदर टेक्नोलॉजी से। इसको आपको अच्छे से देखना है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट मेक्स एआई डिफरेंट फ्रॉम अनदर टेक्नोलॉजीज। तो ये क्वेश्चन आप एक बार देख लें, ये दिस आर द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। आपका 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, विच मेक्स एआई डिफरेंट फ्रॉम अनदर टेक्नोलॉजी। तो आप यही लिखेंगे कि ये जो होती है एआई हमारा, ये खुद से अपना कलेक्ट कर, मतलब कि एक बार से डेटा दे दी जाए तो वो ऑप्टिमाइज कर सकती है डेटा को ऑन इट्स ऑन देयर एक्सपीरियंस। ओके, but well, surely these other technologies too can be integrated with AI to provide the users with a much better and immersive experience. Robotics and AI can definitely open the doors to humanoids and self-driving cars. AI, when merged with Internet of Things, can give rise to cloud
computing or data, and remote access of AI tools. Okay, AI can help in achieving wise automated, okay, homes and so on. Such integration can help us get the best of both worlds. Okay, and इंट्रोडक्शन टू, अब हम देखेंगे अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि एआई क्या नहीं है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेना है कि एआई क्या नहीं है और एआई को क्या डिफरेंट बनाता है फ्रॉम अदर टेक्नोलॉजी। तो हमने देखा था उसमें कि एआई के पास खुद की क्या होती है, एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सके, वो डाटा को ऑप्टिमाइज़ कर सकता है और बाई देयर एक्सपीरियंस अपने डाटा को वो कलेक्ट, जो उसे डाटा दी गई है उसे वो और इन्हेंस कर सकता है। These are the ability which make AI different from other technologies। उसी हिसाब से अब हम देखते हैं, उसमें हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था कि जो चीज़ जैसे कि अगर जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है आपका, उसे हम ऑटोमेशन का कहेंगे बट नॉट ए AI, बिकॉज वो ह्यूमन की कुछ पैरामीटर उसमें सेट करने पड़ते हैं, वो फुल्ली काम नहीं करता ऑन इट्स ऑन। मतलब एआई तो अपना खुद काम करेगा ना, खुद से सब कुछ सेट कर लेता है, तो वो नहीं है, तो उसे हम ऑटोमेशन कहेंगे। फिर हम लोगों ने आईओटी भी देखा था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखे थे, बट आपको बहुत ध्यान देना है कि एआई वो नहीं है, वो क्या चीज़ है, उनको आप लोगों को आईओटी और ऑटोमेशन ये सब चीज़ों का ध्यान देना है, उन्हें एआई में नहीं रखना है। ओके, ऐसा लगता है कि वो एआई है बट दे आर नॉट एआई, वो सेंसर से काम कर रहे हैं कुछ चीज़ें, तो उन्हें आपको एआई नहीं बना देना है। ओके, एआई जो है वो अपना खुद का डिसीजन लेगा, खुद से काम कर सकता है। ओके, अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एआई, बेसिस ऑफ एआई। ओके, एज डिस्कस इन द लास्ट चैप्टर, artificial intelligence has always been a term which intrigues peoples all over the world. Various organizations have coined their own versions of defining artificial intelligence. Some of the are mentioned below. नीति आयोग अगर हम देखते हैं, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI refer to the ability of machine to perform cognitive tasks like thinking, perceiving, learning, problem solving and decision making. Okay, initially conceived as a technology that could mimic human intelligence, जो कि ह्यूमन की तरह काम कर सकता है। AI has evolved in ways that far exceeds its original conception, with incredible advancement in data collection, processing and computation power. Intelligent system can now be developed to take over a variety of tasks, enable connectivity and enhance productivity. Okay, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सॉफ्टवेयर इंजन दैट ड्राइव द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ओके, इट्स इम्पैक्ट कैन ऑलरेडी बी सीन इन होम्स। तो गाइज आप इसे रीड कर सकते हैं, वैसे तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे तो अभी तो आपके कोई क्वेश्चन नहीं आए, फिर भी हम देख लेते हैं इसे। AI इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड टेक्नोलॉजी एंड नो यूनिवर्सली एग्रीड डिफिनीशंस एग्जिट, इट इज़ अ रेदर ए कवर टर्म फॉर टेक्निक्स। ओके, अब अगर हम इंसाइक्लोपीडिया में देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इट इज़ अ एबिलिटी टू डिजिटल कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट टू परफॉर्म टास्क कॉमनली एसोसिएटेड विद इंटेलिजेंट बींग्स। ओके, द टर्म इज फ्रीक्वेंटली अप्लाइड टू द प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपिंग सिस्टम एंड इंडोर्ड विद द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस characteristics of humans, such as the ability to reason, discover meaning, generalize and learn from the past experience से समझना। ओके, एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ वास्ट डोमेन। एवरीवन लुक एट AI इन अ डिफरेंट वे, सब लोग AI को अलग अलग तरीके से देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर माइंडसेट के हिसाब से। नाउ जैसा अभी आपने आगे देखा कि AI को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, बट नाउ अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज ऑफ AI, स्टार्ट फिलिंग द KWLS चार्ट को आपको भरना है। इसमें क्या है, आपने जो अभी तक पढ़ा उसमें आपको AI के बारे में जो चीज़ें पढ़ी उसको भरने हैं, यहाँ पे फिल करने हैं। व्हाट आई नो, क्या मैंने जाना, व्हाट आई वांट टू नो, व्हाट आई हैव लर्न एंड व्हाट आई लर्न दिस। ओके, ये आपके क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको खुद से फिल करना है। व्हाट डू यू नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन है आपका, ये सेकंड क्वेश्चन है। एंड व्हाट हैव यू लर्न अबाउट AI, दिस आर द क्वेश्चन। आपने भी आगे पढ़ा AI के बारे में, हाउ हैव यू लर्न दिस अबाउट AI, दिस इज क्वेश्चन। इन अदर वर्ड, AI कैन बी डिफाइन एज, AI को हम डिफाइन कर सकते हैं, AI एज अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, ए टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अ फील्ड ऑफ स्टडी। AI थ्योरी एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम,
both machine and software enables machine to perform tasks that normally requires human intelligence. Okay, artificial intelligence covers a broad range of domains and application and it is expected to impact every field in the futures. artificial intelligence जो है बहुत ज़्यादा रेंज में डोमेन्स को कवर कर रहा है, ब्रॉड रेंज में, और ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय में ये एवरी फील्ड में क्या होगा, इंगेज होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओवरऑल इट्स कोर आइडिया इज बिल्डिंग मशीन एंड एल्गोरिथम विच आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन टास्क दैट वुड अदरवाइज रिक्वायर्स ह्यूमन लाइक ब्रेन फंक्शन. जो काम करता है वैसा ये काम कर सकता है. बट अब हमें देखना है AI, ML और DL के बारे में, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग. आई थिंक आपने अपने 10th में ये ग्राफ बनाया होगा, ये आपके टीचर ने बनवाया होगा आपसे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, अब इन तीनों के बारे में हम इनका डिफरेंस देखेंगे, तो बहुत ध्यान से देखना है बिकॉज इनसे सिर्फ आपके MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं. You must have come across very common dilemma between artificial intelligence, machine learning. सो अब हम इनके जब आप ये सोचते हैं कि क्या है इन सब चीज़ों के बीच में, जब आप दुविधा में पड़ जाते हैं ये समझने में कि AI और मशीन लर्निंग क्या है, तो ये क्या चीज़ें हैं ये हम आगे देखते हैं, और फिर हमने डीप लर्निंग के बारे में समझना है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है रिफर टू एनी टेक्निक दैट इनेबल्स कंप्यूटर टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह वो काम कर सके. इट गिव्स द एबिलिटी टू मशीन टू रिकॉग्नाइज ए ह्यूमन फेस, टू मूव एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट, टू और अंडरस्टैंड द वॉइस एंड कमांड बाय ह्यूमन्स. ओके, एंड ऑल्सो टू डू अदर टास्क भी कर सके. AI इनेबल मशीन, AI इनेबल करता है मशीन को थिंक एल्गोरिथमिकली सोच सके एंड एक्सिक्यूट व्हाट दे हैव बीन आस्क्ड फॉर इंटेलिजेंटली. ओके, मशीन लर्निंग क्या है अब हम ये देखेंगे. इट इज़ अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इनेबल मशीन, जो कि मशीन को इनेबल्स करता है टू इम्प्रूव करने के लिए टास्क विच एक्सपीरियंस द डाटा. द इंटरवेंशन ऑफ मशीन लर्निंग इज टू बी इनेबल मशीन टू लर्न बाय देमसेल्फ, खुद से समझना, एंड यूजिंग द प्रोवाइडिंग जो डाटा उसे प्रोवाइड किया गया है, एंड मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सके, ये काम है. एंड द डीप लर्निंग क्या है अभी देखते हैं हम. इनेबल सॉफ्टवेयर टू ट्रेन इटसेल्फ, ये इनेबल करता है सॉफ्टवेयर को टू ट्रेन इटसेल्फ, परफॉर्म टास्क एंड विद अ वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा. इन डीप लर्निंग द मशीन इज ट्रेन विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, के साथ उसे क्या की जाती है, ट्रेन की जाती है, विच हेल्प इन ट्रेनिंग इटसेल्फ अराउंड द डेटा. सच मशीन्स आर इंटेलिजेंट इनफ टू डेवलप एल्गोरिथम्स फॉर देमसेल्फ. ओके, डीप लर्निंग इज़ द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये डीप लर्निंग जो है वो क्या है. डीप लर्निंग इज़ द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, आउट ऑफ दिस थ्री then comes machine learning, which is intermediately intelligent, and artificial intelligence cover all the concept and algorithms which in some way or the other mimic human intelligence. There are a lot of application of AI के बहुत सारे ऐसे application हैं, out of which few are these, जो कि कुछ ये हैं, come under ML के अंदर आते हैं, out of which very few can be labeled as a DL. okay, मतलब कि deep learning. Therefore machine learning, deep learning are part of artificial intelligence. ये क्या है, पार्ट है artificial intelligence के, but not everything that is machine learning will be deep learning. okay, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये क्या है, ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और ये क्या है, ये पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के. ओके, सो अभी हमने देख लिया कि डीप लर्निंग क्या है और मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो आप जानते ही हैं, इन दो के डिफरेंस को आपने समझ लिया. अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन करना है हमें टू द AI डोमेन्स, AI डोमेन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में. तो आपने अभी तक NLP के बारे में पढ़ा होगा, अब हम NLP को समझने जाएंगे. NLP आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकम इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग विच इट्स गेट, जो उसे ट्रेनिंग दी जाती है उसी के हिसाब से वो इंटेलिजेंट हो रहा है. फॉर ट्रेनिंग द मशीन इज फेड विद डेटा सेट्स अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ फॉर विच द AI algorithms is being developed. The data which is fed into its change with respect to the type of data fed in the AI model. AI models can be broadly categorized into 3 domains में उसे हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला है डाटा साइंस,
कंप्यूटर विजन एंड NLP, मतलब कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है आपसे NLP का, मतलब NLP लिख दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, जैसे कि लिख दिया जाएगा, पहला तो आपका सही ही होगा उसमें से जिससे आपको टिक करने हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल और कुछ लिख सकते हैं आपको, मतलब कि कुछ उसमें आपको मतलब कि कन्फ्यूज़न के लिए लिखा जा सकता है ऐसा, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। NLP का फुल फॉर्म है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके, अब हम देखते हैं कि डाटा साइंस क्या है। डाटा साइंस इज अ डोमेन ऑफ AI का एक डोमेन है रिलेटेड टू द डाटा सिस्टम एंड प्रोसेस इन विच द सिस्टम कलेक्ट न्यूमरियस डाटा, कलेक्ट करता है, मेंटेन करता है डेटा को, सेट्स को एंड डिराइव्स मीनिंग सेंस आउट ऑफ देम। द इंफॉर्मेशंस एक्सट्रैक्टेड थ्रू डाटा साइंस कैन बी यूज टू मेक डिसीजन अबाउट इट। ओके, इसका यूज़ किया जाता है मेक करने डिसीजन के लिए। एग्जाम्पल ऑफ डाटा साइंस के एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे कि प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट। दिस वेबसाइट्स आर बीइंग ड्राइवन बाय लॉट्स and lots of data. If you have ever used this website, you would know, आप जानेंगे, the convenience of comparing the price of product from multiple vendors at one place. Price Garber, Price Runner, Jungli and सोफिजिला, डील टाइम्स आर सम एग्जाम्पल क्या है प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट के ये एग्जाम्पल है। तो आप इन्हें 2-3 याद कर लीजिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। नाउ ए डेज प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी डोमेन में पाया जा रहा है, सच एज द टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटलिटी, ऑटोमोबाइल्स, ड्यूरेबल। ओके, आजकल ये हर जगह पाई जा रही है, जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटलिटी, ऑटोमोबाइल्स, ड्यूरेबल्स, अपैरल्स, यहाँ पे टेक्सटाइल्स में ये सब जगह पे हमें देखने को मिलता है कंपैरिजन वेबसाइट। ओके, सो अब हम देखेंगे कंप्यूटर विजन क्या है। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि डाटा साइंस क्या है। डाटा साइंस के अंदर हमारा ये एग्जांपल आता है डाटा साइंस का, जो कि है प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट। अब हम कंप्यूटर विजन के बारे में देखेंगे। कंप्यूटर विजन एब्रीविएटेड एज सीवी के रूप में हम इन्हें लिखते हैं। हाँ, तो इसे भी ध्यान में आप रख लीजिएगा कि जैसे कि हमने आपको बताया कि NLP क्या है, NLP का फुल फॉर्म बताया आपको, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस है। उसी तरीके से कंप्यूटर विजन का भी आ सकता है फुल फॉर्म आपसे CV, इसको CV लिखेगा, कंप्यूटर विजन ध्यान में रखना है इसे। ओके, अब देखते हैं हम कंप्यूटर विजन क्या है। कंप्यूटर विजन एब्रीवेटेड एज CV इज ए डोमेन ऑफ AI that depicts the capability of machine to get and analyze visual information and afterward predict some decision about it. The entire process involves image acquiring, screening, analyzing, identifying and extracting information को extract करना. This extensive processing helps computer to understand any visual content को समझने में मदद मिलती है and act on accordingly. In computer vision में अगर हम देखते हैं, input to machine can be photograph हो सकता है, videos हो सकता है, pictures हो सकते हैं from thermal और infrared sensors, indicators and different sources. Okay. Computer vision related to project translate digital visual data into descriptions. This data is turned into computer reliable language में ये turn होता है to aid a decision making process. The main objective of this domain of AI is to teach machine to collect information from pixel. Okay. ये है आपका कंप्यूटर विजन। अब हम देखते हैं कंप्यूटर विजन के आप कुछ एग्जांपल देखेंगे तो आपको इजीली समझ में अच्छे से ये आएगा। जैसे कि हो गया कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ऑटोमेटिक कार्स जो हैं, CV, मतलब कि कंप्यूटर विजन के अंदर ये जो हमारे एग्जांपल हैं जिसमें सेल्फ ड्राइविंग कार है, सिस्टम स्कैन लाइव ऑब्जेक्ट एंड एनालाइज दैम, उसे एनालाइज करेगा बेस्ड ऑन वेदर द कार डिसाइड टू कीप रनिंग और स्टॉप, उसे रन करते रहना है या फिर स्टॉप होना है। फेस लॉक इन स्मार्टफोन, आपने स्मार्टफोन में फेस लॉक देखे होंगे, तो स्मार्टफोन नाउडेज जो हैं कम विद द फीचर्स ऑफ फेस लॉक इन विच द स्मार्टफोन्स ऑनर्स कैन सेट अप हीज और हर फोन फेस अपना सेट कर सकता है as an unlocking mechanism for it. The front camera detects and captures the face and save its features during interventions. Next time onward, whenever the features match, जब features जो होता है वो मैच होता है तो फ़ोन जो है वो क्या होती है, अनलॉक हो जाती है। तो आप लोगों ने यूज़ किया होगा, आपके स्मार्टफोन में ये फेस लॉक होता है जिससे कि आप एक बार उसे सेट कर देते हैं तो वो फिर फ़ोन होती है जो उसी फेस से ओपन होती है, अनलॉक होती है।
तो ये क्या है, ये आपके 2 एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हुए हैं कंप्यूटर विजन के, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और फेस लॉक इन स्मार्टफोन्स। और अभी हम लोगों ने क्या देखा था, इसके पहले हम लोगों ने देखा था डाटा साइंस। डाटा साइंस जो था उसमें क्या था, डाटा साइंस में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था प्राइस कंपेरिजन वेबसाइट को। फिर उसके बाद हम लोगों ने कंप्यूटर विजन को देखा। कंप्यूटर विजन में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में और फेस लॉक इन स्मार्टफोन। ओके, अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने आपको बताया एनएलपी के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। So, natural language processing abbreviated as NLP is a branch of artificial intelligence का एक branch है that deal with the interaction between the computer and human using the natural language. Okay, natural language refer to the language को refer करेगा that is spoken and written by people, जो कि लोगों के द्वारा बोला और समझा जाता है, लिखा जाता है. Okay, and the natural language processing NLP attempts to extract information को extract करना from the spoken and written word using algorithm, और उसे रिटर्न करना यूज़ करके एल्गोरिथम की मदद से. ओके, दिस अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएलपी इज़ टू रीड, डिसिफर एंड अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इन मैनर्स दैट इज़ वैल्यूबल. एग्जाम्पल जो हैं वो क्या हैं एनएलपी के, ईमेल फिल्टर को आप देखिए. ईमेल फिल्टर आर वन ऑफ द मोस्ट बेसिक्स एंड इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ NLP online. It started out with the spam filters, uncovering certain words or phrases that signal a spam messages. And smart assistant क्या है इसमें, smart assistant like Apple, Siri and Amazon Alexa recognize pattern in speech, then infer meaning and provide a useful response. जब पहले वो समझते हैं आपके वर्ड, आपने जिस मतलब कि जिस लैंग्वेज NLP तो है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस है, जिस लैंग्वेज को समझेंगे उसके बाद उसी हिसाब से वो आपको क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं. तो एआई इथिक्स, अब हम ये गाइस, तो आपने ये क्या समझ लिया, ये इतने चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया. एआई इथिक्स जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. एआई इथिक्स को पढ़ने के बाद हम लोग कुछ उसमें सिनेरियो है उसे देखेंगे. उसे सॉल्व करने के बाद फिर हमारा डाटा प्राइवेसी है. ओके, सो ये हम अपने आगे के नेक्स्ट के वीडियो में देखेंगे. अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ देखी उसे एक बार रिकैप कर लेते हैं. ओके, तो इंट्रोडक्शन टू एआई, बेसिक्स ऑफ एआई, ये सब थी हमारी जो, जिसमें एआई को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं. नीति आयोग में हम लोगों ने देखा एआई की डिफिनेशन को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में देखें, फिर अब इन स्लाइडोपीडिया में हम लोगों ने देखा और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि एआई को अलग अलग तरीके से एवरीवन लुक एट एआई इन डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू देयर माइंडसेट के हिसाब से वो उसे देखते हैं. ओके, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन थे हमारे जो हमें सॉल्व करने थे, और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एआई के जो हैं वो थोड़े से डिफरेंसेस के बारे में हम लोग देखे कि एआई, एमएल और डीएल क्या होते हैं. इन तीनों के डिफरेंसेस को हम लोगों ने समझा. उसके बाद हम लोगों ने फिर क्या देखा था, एआई डोमेन्स को देखे थे. एआई डोमेन्स के अंदर हमारा डाटा साइंस, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस आता है, जिसमें हम लोगों ने डाटा साइंस को देखा. डाटा साइंस के अंदर कुछ एग्जांपल जो है उसे देखा है. फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने कंप्यूटर विजन देखा. कंप्यूटर विजन के अंदर जो हमारे एग्जाम्पल आते हैं लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार, फेस लॉक इन स्मार्टफोन्स, ये देखे. फिर उसके बाद हम लोगों ने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस देखा जो कि बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है. उसके अंदर जो एग्जांपल था आपका ईमेल फिल्टर्स का, ये देखा. स्मार्ट असिस्टेंट देखा. तो इन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है. एक बार आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस के अंदर 2 एग्जांपल आपके दिए गए हैं ये, और कंप्यूटर विजन के अंदर ये 2 एग्जांपल दिए गए हैं. तो इसे आपको ध्यान से अच्छे से याद कर लेना है. ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट आगे की जो एआई एथिक्स हमको पढ़ने हैं वो अपने नेक्स्ट की वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल दैट कीप लर्निंग. ओके, बाय, टेक केयर.